हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सौभाग्यमल मीना, सह आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, आज का जो अपना अध्ययन टॉपिक है वह है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स एलिमेंट्री कैनाल्स, अर्थात आहार नाल की सभी वर्टिब्रेट्स का तुलनात्मक आकार की अध्ययन। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्टिब्रेट्स में सभी एनिमल्स का समूह लिया गया है। नंबर 1 स्पीशीज़ की बात करते हैं तो स्केलोडोन, एम्फीबिया की बात करते हैं तो फ्रॉग, रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो यूरोमेस्टिकस, एवीज की बात करते हैं तो कोलंबो, और मैमल्स की बात करते हैं तो रैबिट। इनकी बात करते हैं तो इनके आहारनाल के कौन कौन से प्रमुख भाग होंगे। डॉग फिश में एलिमेंट्री कैनाल में प्रमुख भाग माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, स्टोमक एवं स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉग में एलिमेंट्री कैनाल के मुख्य भाग होंगे माउथ, बकल कैविटी यानी मुख गुहा, ग्रसनी, ईसोफेगस ग्रसनी नाल, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन तथा क्लोएका। रेप्टाइल्स में एलिमेंट्री कैनाल के मुख्य भाग होंगे मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एवं क्लोएका। कबूतर या एविज में बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल के जो मुख्य भाग होंगे वो होंगे माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप्स, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। रेबिट के एलिमेंट्री कैनाल के प्रमुख पार्ट होंगे माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम। अब बात करते हैं, क्योंकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में तभी पूर्ण होता है कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ उनमें कौन कौन से सहायक अंग और ग्लैंड से हैं, उसी प्रकार की बात करते हैं। तो हेल्पिंग ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल के स्केलोडन में कौन कौन से होंगे? टीथ, टंग, म्यूकस ग्लैंड्स, लीवर्स एंड पेनक्रियाज। उसी प्रकार मेंढक में टीथ, टंग, म्यूकस ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज। यूरोमेस्टिकस में टीथ, टंग, लीवर एंड पेनक्रियाज। कोलंबो में टंग एंड लीवर व पेनक्रियाज, और रैबिट में टीथ, टंग,
salivary glands, liver एंड पेनक्रियाज। अब बात करते हैं माउथ की। तो स्केलेटन में माउथ चौड़ा, अर्धचंद्राकार, वेंट्रल तल पर, नॉन मोबाइल, लिप्स तल्क तथा स्केल्ड स्किन से कवर्ड रहता है। बात करते हैं फ्रॉग में, तो इनका माउथ चौड़ा, दो बोनी जॉज से घिरा हुआ, इनका ये नॉन मोबाइल लिप्स से कवर्ड होते हैं। अब बात करते हैं यूरोमेस्टिकस में। तो इनका माउथ चौड़ा होता है, दो जबड़ों से कवर्ड रहता है। ये नॉन मोबाइल होते हैं, मांसल होते हैं तथा मांसल ओठों से गिरे रहते हैं, जिन पर स्केल्स होते हैं। कोलंबो की बात करते हैं तो इनका मुख चौड़ा, ऊपरी एवं निचला जबड़ा चोंचों से या चोंच या बीक में मॉडिफाइड हो जाता है। रेबिट्स में माउथ अपेक्षाकृत छोटा, अनुप्रस्थ छिद्र जो वास्तविक मांसल एवं मसल्स लिप्स से कवर्ड रहता है। बात करते हैं टीथ। तो स्केलोडॉन में समदंती, बहुदंती, पीछे की ओर मुड़े हुए, जबड़े की कार्टिलेज से न जुड़कर त्वचा में धंसे रहते हैं। मेंढक में टीथ समदंती एवं अग्रदंती, जबड़ों की अस्थियों से जुड़े रहना तथा पीछे की ओर मुड़े होते हैं। इनमें केवल ऊपरी जबड़े में ही टीथ पाए जाते हैं। यूरोमेस्टिकस में सबदंती, अग्रदंती टीथ पाए जाते हैं तथा दोनों जबड़ों में ये पाए जाते हैं। कोलंबो में टीथ अनुपस्थित रहते हैं। रेबिट में टीथ द्विदंती, विषमदंती, गृद्धदंती जो दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। टंग्स की बात करते हैं तो स्केलेटन में मोटी चपड़ी, पेशी रहित, ग्रंथि रहित, अभिसराही तथा म्यूकस झिल्ली के फोल्डर के रूप में, जिसे प्राइमरी टंग्स कहते हैं, ये मुख गुहा के पर्स पर स्थित होती है। रेबिट में जीवा मुख गुहा के पर्स पर एक बड़ी मांसल चिपचिपी, जिसका अग्रभाग निचले जबड़े के अग्रभाग से जुड़ा होता है तथा पिछला सिरा स्वतंत्र तथा दो भागों में विभाजित होता है। जीवा या टंग बही सारी होती है। यूरोमेस्टिकस में जीभ पूर्ण विकसित, मांसल लगभग त्रिकोणीय, अग्रशिरा स्वतंत्र तथा दो भागों में विभक्त टंग बहिसारी होती है। कोलंबो में टंग पतली, बड़ी, नुकीली, लगभग त्रिकोणाकार तथा स्वीट ग्लैंड्स बहुत कम
पाई जाती है। बात करते हैं रेबिट की, तो इनकी जीवा बड़ी, चलनशील, मांसल, मुख के पर्स से जीवा का अधिकतम निचला भाग लगा होता है। ये केवल अग्र स्वतंत्र गोल भाग के ऊपर बहुत सूक्ष्मदर्शीय स्वाद कलिकाओं के साथ होती है। क्लोमविदर स्केलेटन में ग्रसनी 5 इंटरनल गिल विदर युक्त होती है, जबकि मेंढक में इनकी फेरिंग्स गिल विदर रहित होती है। यूरोमेस्टिक्स में फेरिंग्स कॉलम विदर रहित होती है। कोलंबो में क्लोम विदर अनुपस्थित होते हैं तथा रेबिट में भी गिल विदर अनुपस्थित होते हैं। फेरिंग्स स्क्यूलोडोन में बड़ी जलीय श्वसन के लिए गिल्स छिद्रों द्वारा रंध्रित होती है। फ्रॉग में फेरिंग्स छोटी व मुखगुहा से जुड़ी होने के कारण बकल कैविटी कहलाती है। श्वसन एवं भोजन मार्गों से क्रमशः ग्लोटिस तथा गुलेट द्वारा जुड़े रहते हैं। यूरोमेस्टिकस में फेरिंग्स गांठी तथा ग्रसिका ग्रसनी के द्वारा श्वसन एवं भोजन मार्गों से जुड़ा रहता है। कोलंबो में फेरिंग्स के ऊपर एक जोड़ा पश्च नासा छिद्रों में खुलता है। ग्लोटिस एवं एपिग्लोटिस पाई जाती है। रेबिट में फेरिंग्स नोस्ट्रिल, मुख ग्रसनी तथा कंठ ग्रसनी नामक 3 भागों में बटी होती है। ग्लोटिस को ढकने के लिए एक छोटी एपिग्लोटिस तथा ग्रसिका पाए जाते हैं। ईसोफेगस स्केलेटन में छोटी चौड़ी नलिका होती है। जिसकी दीवार मांसल व म्यूकस स्तर की होती है। अनुदैर्ध्य फोल्ड से युक्त होती है। ईसोफेगस मेंढक में छोटी चौड़ी मांसल तथा अनुदैर्ध्य वलय युक्त होती है। इसमें कुछ म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं। यूरोमेस्टिकस में ईसोफेगस लंबी सकड़ी मांसल ट्यूब जिसकी आंतरिक दीवार कई अनुदैर्ध्य फोल्ड से उठी रहती है। कबूतर में ईसोफेगस भोजन के स्टोरेज के लिए रूपांतरित होकर क्रॉप्स बनाती है। इसका उपकला स्तर कबूतर का दूध उत्पन्न करता है। ईसोफेगस लंबी चौड़ी प्रसारणीय तथा मोटी भित्ति वाली नलिका होती है। रेबिट्स में ईसोफेगस लंबी सकड़ी लचीली तथा मांसल नली है जिसकी आंतरिक दीवारें अनेक
अनुदैर्ध्य फोल्ड से उठी रहती है। स्टोमक स्कोलेडोन में यू के आकार का जो कार्डियक एंड पाइलोरिक स्टोमक में विभेदित होता है। स्टोमक का आंतरिक स्तर पर अनेक अनुदैर्ध्य फोल्ड होते हैं। पाइलोरिक एंड गैस्ट्रिक वाल्व्स पाए जाते हैं। फ्रॉग में स्टोमक बड़ा चौड़ा मुड़े हुए थैले जैसा होता है तथा कार्डियक एवं पाइलोरिक स्टोमक में विभक्त होता है। आंतरिक सतह अनेक अनुदैर्ध्य बलों से उठी रहती हैं। गैस्ट्रिक निर्गम वाल्व्स पाए जाते हैं। यूरोमेस्टिकस का स्टोमक देहगुहा की बाईं ओर होता है और कार्डियक एवं पाइलोरिक भागों में विभेदित होता है। ये अनुदैर्ध्य फोल्ड्स पाए जाते हैं तथा गैस्ट्रिक निर्गम वाल्व उपस्थित होते हैं। कबूतर का स्टोमक ग्रंथिल जठर तथा गिजार्ड में विभाजित होता है। प्रोवेंट्रिकुलस निर्गम वाल्व या कपाट पाए जाते हैं। रेबिट का स्टोमक गैस्ट्रिक, फंडिक एंड पाइलोरिक क्षेत्रों में विभाजित होता है। कपाट एवं गैस्ट्रिक कपाट्स उपस्थित होते हैं। इसका आकार सेम के बीज की तरह होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्केलोडोन में छोटी सीधी चौड़ी ट्यूब जिसकी कैविटी में एक सर्कुलर वाल्व पाया जाता है। अग्र सक्रिय भाग में बाइल एंड पेनक्रेटिक जूस इसी नली में खुलते हैं। इसको ड्यूडेनम कहा जाता है। फ्रॉग में स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी कुंडलित सकड़ी नली जो स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी इंटेस्टाइन में बटी रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन दो भाग फेरिंक्स तथा इलियम में विभक्त। फेरिंक्स आमाशय के साथ यू के आकार बनाती हैं। फेरिंक्स में बाइल एवं पेनक्रेटिक जूस डक्ट्स द्वारा खुलते हैं। फेरिंक्स में अनुप्रस्थ फोल्ड एवं इलियम अनुदैर्ध्य फोल्ड पाए जाते हैं। इलियम लंबी व कुंडलित होती है। यूरोमेस्टिकस में स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी सकड़ी कुंडलित जो ग्रसनील एवं स्मॉल इंटेस्टाइन में विभक्त होती है। फेरिंक्स यू शेप स्टोमक के साथ मिलकर बनाती है जिसमें पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है। फेरिंक्स में पिन तथा फेरिंक्स में बाइल तथा पेनक्रेटिक जूस का
वाहिनी खुलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन आहारनाल की सबसे लंबा भाग होता है। फेरिंक्स एवं स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों भीतर अनुदैर्घ्य फोल्ड पाए जाते हैं। कबूतर की इंटेस्टाइन सकड़ी बहुत लंबी नली होती है। ग्रसनी में यू आकार का पेनक्रियाज होता है। फेरिंक्स के 3 पेनक्रियाज से तथा 2 गॉल ब्लैडर्स से वाहिनियाँ खुलती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, जिसका आंतरिक दीवारों पर अनेक अवशोषण विलाइस होती हैं, जो अवशोषित क्षेत्र को बढ़ाते हैं। रैबिट्स की स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी, सकड़ी, कुंडलित तथा फेरिंक्स अग्र इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से मिलकर यू शेप्ड, जिस पे सिरे पर बाइल डक्ट तथा दूसरे सिरे पर पेनक्रेटिक डक्ट खुलती है। इनकी वॉल्स में क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुंज तथा ब्रूनर्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एंटीरियर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में अनेक अवशोषित विलाइस पाई जाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन तथा लार्ज इंटेस्टाइन का अंतिम सिरा फूल कर सीकम रोडेंटस बनाता है। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। स्केलोडोन में लार्ज इंटेस्टाइन का अंतिम सिरा होता है, जो सीधा, छोटा तथा पश्य शिरस्थ कक्ष यानी क्लोएका में मिल जाता है। स्टोमक के अधर तल पर एक सीकम ग्लैंड्स पाई जाती हैं। फ्रॉग में लार्ज इंटेस्टाइन छोटी, चौड़ी एनस द्वारा क्लोएका में खुलती है। क्लोएका छिद्र द्वारा क्लोएका बाहर खुलता है। यूरोमेस्टिकस में लार्ज इंटेस्टाइन का अग्रभाग एक सीकम में फैला हुआ होता है। स्मॉल एंड लार्ज कोलन के संगम पर एक त्रिकांत वाल्व पाया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन पीछे रेक्टम में खुलती है, जो क्लोएका द्वारा बाहर खुलती है। कबूतर या कोलंबो में लार्ज इंटेस्टाइन लंबी एवं समीपस्थ कोलन तथा दूरस्थ रेक्टम में विभाजित होती है। रेक्टम अवस्कर या क्लोएका में खुलता है। दोनों के संगम स्थान पर एक जोड़ा कोली, सीका
के होते हैं। रेबिट में लार्ज इंटेस्टाइन के 2 भाग में विभक्त होती हैं। यह एक बहुत लंबी नलिका है जो मलाशय या रेक्टम एनस में खुलता है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, जो अपन पूर्व में बता चुके हैं कि या बात कर चुके हैं कि आहार नाल या डाइजेस्टिव सिस्टम बिना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अपूर्ण होता है। इस कारण से बात करते हैं लीवर की। तो लीवर स्केलेटन में लंबा, सकड़ा, बेलनाकार, बाइलोब्ड होता है। गोल ब्लैडर वी आकार का होता है। फ्रॉग में लीवर त्रिलोब्ड होता है। गॉल ब्लैडर 3 लोब्स के बीच स्थित होता है। बात करते हैं यूरोमेस्टिकस में लीवर बाइलोब्ड, जिसकी दाईं लोब लंबी और बाईं लोब छोटी होती है। दोनों लोब्स के जोड़ों पर गॉल ब्लैडर स्थित होता है। अब बात करते हैं रेबिट की। तो रेबिट में लीवर बाइलोब्ड, जिसकी दाएं लोब बड़ी और बाईं लोब छोटी होती है। गॉल ब्लैडर इसमें अनुपस्थित होता है। अब बात करते हैं रेबिट की। तो रेबिट में लीवर 5 लोब्स का बना होता है। गॉल ब्लैडर दाएं लोब्स के सेंट्रल लोब में स्थित पाया जाता है। अब बात करते हैं पेनक्रियाज की। तो स्क्लेरोडेन में पेनक्रियाज सफ़ेद रंग का बाइलोब्ड ग्लैंड्स होती है। फ्रॉग में ये पेनक्रियाज पीले रंग का सघन तथा मल्टी ब्रांच्ड ग्लैंड है जो स्टोमक तथा फेरिंक्स के बीच स्थित होता है। ये एक्सोक्राइन एवं एंडोक्राइन दोनों प्रकार की होता है। स्वतंत्र पेनक्रियाज नलिका नहीं होती। यूरोमेस्टिकस में पेनक्रियाज फेरिंक्स के यू आकार में स्थित सफ़ेद रंग की ग्रंथि होती है। पेनक्रियाज नलिकाएं पृथक पृथक फेरिंक्स में खुलती है। अब बात करते हैं कबूतर में फेरिंक्स लाल रंग का फेरिंक्स की कुंडली में स्थित होता है। इसमें 3 नलिकाएं फेरिंक्स में खुलती है। अब बात करते हैं पेनक्रियाज रेबिट में। तो इनमें एक पेनक्रियाज नली इसोफेगस के दूरस्थ सिरे पर खुलती है। यह एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। थैंक यू।